गुड मॉर्निंग। तो आज के हमारे टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेस, मीनिंग एंड एजम्पशन। हम आज के लेक्चर में खाली कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के मीनिंग और एजम्पशन के ही बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसके जो फर्दर सब टॉपिक है उनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, अपकमिंग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी डिस्कस करने से पहले आपको मैं यहाँ पे बताता चलूं कि यूटिलिटी किससे कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी मींस हम ऑलरेडी बुक्स में भी लिखे हुए थे कि वांट सेटिस्फाइंग पावर। इसका मतलब क्या होता है कि पावर ऑफ द गुड टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर। एक कंज्यूमर की इच्छा होते है, एक कंज्यूमर की वांट्स होता है, डिजायर जो होते हैं। ठीक है, तो उस गुड्स के द्वारा उस इंसान के, उस कंज्यूमर के जो वांट्स को क्या करते हैं, फुलफिल कर देते हैं। ठीक है, तो जितने भी उसके वांट्स होते हैं, उस एक गुड्स या दो गुड्स तीन गुड्स इसकी वांट्स को पूरा कर देते हैं, तो दैट्स वी कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी आपको समझ में आ गया। ठीक है, यूटिलिटी मींस ए पावर ऑफ ए गुड्स टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर। बस सिंपली मीनिंग है, इसका कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। ठीक, अब कम टू द कार्डिनल यूटिलिटी। ऑलरेडी हमारे सिलेबस में है कार्डिनल यूटिलिटी किससे कहते हैं और ऑर्डिनल यूटिलिटी किससे कहते हैं। तो ये कार्डिनल यूटिलिटी थर्ड यूनिट के टॉपिक है और ऑर्डिनल यूटिलिटी हमारे फोर्थ यूनिट के टॉपिक है। तो हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, इनको कंबाइनली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन होंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले कार्डिनल यूटिलिटी से जितने भी रिलेटेड है, इसके ऊपर जितने भी 5, 6, 7, 8 लेक्चर बनेंगे हम उनके ऊपर पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जाके ऑर्डिनल यूटिलिटी के जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स है, उनके बारे में क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी सबसे दिया किसने था, सबसे पहले किसने दिया था? तो ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच सबसे पहले दिया था मार्शल ने। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी मार्शल ने दिया था या हिक्स ने दिया था, और इसी तरह ऑर्डिनल यूटिलिटी मार्शल ने दिया था या हिक्स ने दिया था। यहाँ पे एक तरीका है, ये देखो कार्डिनल यूटिलिटी किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, और जो मार्शल का पहला लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, एम से हो रहा है। आप लोग हमेशा दिमाग में याद रखो, मैं खुद ही इसी तरह याद रखता हूँ कि सी एम मीन्स ही कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिया था, एम एम मीन्स मार्शल ने। इसी तरह ओ और ऑर्डिनल यूटिलिटी किसने दिया था, हिक्स ने, एच एच हिक्स। तो आप इस एक को याद रखेंगे तो वो तो ऑटोमेटिक आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी किसने दिया था, तो आप वहां पे क्या करेंगे, मार्शल को दिमाग में सेट करके रखेंगे। ठीक है, तो इंटायर कार्डिनल यूटिलिटी जो होते हैं, एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल एजम्पशन के ऊपर क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्या वो बेस क्या होता है कि दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। हमेशा यूटिलिटी जो आपको एक गुड्स कंज्यूम करने के बाद आपको एक यूटिलिटी मिलते हैं, एक क्या होते हैं, एक आपको सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है, तो वो यूटिलिटी हमेशा किस में मेजर करते हैं, कार्डिनल नंबर में। मींस की नंबर, कार्डिनल नंबर 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 100, 200, 500, 1000 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर है सब कार्डिनल नंबर है। तो इसका पहला अजम्पशन है कि आपकी जो यूटिलिटी किस में मेजर किया जाएगा, आपकी यूटिलिटी कार्डिनल नंबर में मेजर किया जाता है। एंड द यूटिलिटी इज मेजर इन टर्म ऑफ यूटिल्स। तो ऑलरेडी ये हमने पहले भी इसी लेक्चर के दौरान डिस्कस किया था। ठीक है, ये थे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के मीनिंग, ये किसने दिया था और ये कार्डिनल यूटिलिटी होता है, और यूटिलिटी ही होता क्या है, ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, इसके बाद assumption ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, पहला assumption यहाँ पे है रेशनल कंज्यूमर। इकोनॉमिक्स में हमेशा इकोनॉमिस्ट ही, जो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, चाहे इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। मीन्स की उसका जो इरादा क्या होते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। एक कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर उसे कहते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए कि यार इकोनॉमिक्स में ये रैशनल कंज्यूमर तो होता क्या है। रैशनल कंज्यूमर कुछ नहीं होते, बस यही होते हैं कि जितने भी वो एक्सपेंडिचर करते हैं, उस एक्सपेंडिचर से उसके क्या होते हैं, गोल्स होते हैं ऑप्टिमम या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ज्यादा से ज्यादा उस चीज से क्या लेते हैं, वो
मतलब क्या करते हैं, सेटिस्फेक्शन होते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको क्या मिलना होता है, सेटिस्फेक्शन होना होता है, ठीक है। तो उससे कहते हैं रैशनल कंज्यूमर। तो यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी में हमेशा पहला जो assumption है वो कंज्यूमर शुड बी ए रैशनल, इरेशनल नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। तो इसके बाद कार्डिनल यूटिलिटी, तो ऑलरेडी हमने मीनिंग में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंडामेंटल एजम्पशन है किसका, कार्डिनल यूटिलिटी का, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का, कि यहाँ पे यूटिलिटी को हमेशा कार्डिनल नंबर में मेजर करेंगे, इट कैन बी मेजरेबल, ठीक है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम इसको किस में मेजर करते हैं, रैंक में मेजर करते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि दिस वन इज बेटर देन दिस वन एंड दिस इज मोर देन दिस वन, तो वो होते हैं ऑर्डिनल में, ठीक है। तो उससे हम नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते हैं। बट इन द कार्डिनल यूटिलिटी वी कैन मेजर द यूटिलिटी, मींस की कार्डिनल नंबर 1 2 3 एंड etc, ठीक है। तो ये थे सेकंड assumption ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी। इसके बाद हमारे फोर्थ जो assumption है, थर्ड assumption है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज रिमेन कंस्टेंट, ठीक है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको कहाँ से मिलते हैं, कि आप जो क्वांटिटी और कंज्यूम किया, ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वांटिटी कंज्यूम किया, ठीक है, तो उससे के बाद आपको जो यूटिलिटी और मिलते हैं, तो उसकी एडिशनल यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। बट यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या रहते हैं, हमेशा कंस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस नहीं होते। अगर वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस होंगे तो ये क्या हो जाते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच फेल हो जाते हैं, ठीक है, ठीक। मगर ये वैल्यू ऑफ मनी हमेशा कंस्टेंट तो नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वीकनेस कार्डिनल यूटिलिटी में आने की वजह से यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को क्या किया था, डेवलप किया था हिक्स ने, ठीक है। हिक्स एंड एलन समथिंग ने ऑर्डिनल यूटिलिटी को क्या किया था, डेवलप किया था, ठीक है। तो हमारे भी इसी टाइम आप खुद देखो, वैल्यू मनी का वैल्यू जो होते हैं हमेशा कांस्टेंट नहीं रहते हैं। तो इसी पॉइंट को लेके क्या किया था, बहुत सारे अदर इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। तो ये तो इनके कार्डिनल यूटिलिटी के ही अजम्पशन थे, तो यहाँ पे हमें डिस्कस करना पड़ा, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा कार्डिनल यूटिलिटी में क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ये सारे जितने भी अजम्पशन है, वन बाय वन आप इन चीजों को समझे, कार्डिनल यूटिलिटी के अजम्पशन क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी के अजम्पशन क्या है, और जो सैमुअल्सन ने रिवील प्रेफरेंस जो दिया था उसका अजम्पशन क्या है, उनको आपको अलग अलग से सबका अजम्पशन आपको समझ में आके होना चाहिए, ताकि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के दौरान इनको क्या कर सके, इजीली डिफरेंशिएट कर सके। अदरवाइज आपको यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हिक्स ने क्या कांस्टेंट रखा था या चेंजेस किया था या वेरिएबल रहते हैं, या कार्डिनल यूटिलिटी में क्या ये कांस्टेंट रहते हैं या कांस्टेंट नहीं रहते हैं। तो इस चीज को आप दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखें ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो। इसीलिए मैंने इनको सेपरेट इसी के ऊपर ही लेक्चर किया दिया था, कि ताकि आप लोगों को ऑर्डिनल और कार्डिनल में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक साथ पढ़ने से आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो आपको वन बाय वन पहले कार्डिनल के जितने भी कंसेप्ट हैं उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, इसके बाद ऑर्डिनल को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसका फोर्थ जो assumption ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है कि देयर इज नो चेंज इन टेस्ट एंड हैबिट एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर की जो टेस्ट होते हैं एक प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, या बहुत सारे प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, वो जो टेस्टेड है एक विद रिस्पेक्ट टू वन प्रोडक्ट, आपकी टेस्ट हमेशा क्या नहीं होंगे, चेंजेस नहीं होंगे। आपकी जो हैबिट होते हैं एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, वो जो हैबिट होते हैं वो चेंजेस नहीं होंगे। एंड जो प्रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है, आप प्रेफरेंस देते हैं दिस वन इज बेटर देन दिस वन एंड दिस वन इज बेटर देन दिस वन, तो वो सब ऐसे सीन यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे आपकी टेस्ट हो या हैबिट हो या प्रेफरेंसेस हो, वो हमेशा सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट फोर assumption ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट assumption, देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये भी वन ऑफ द मतलब वीक assumption है कि आज के दौर में हर इंसान का क्या होता है, कंजम्पशन चेंज होते हैं,
इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, ये रिमेन कंस्टेंट नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इनमें कुछ ऐसे वीक अजम्पशन होने की वजह से बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, और ये क्रिटिसाइज करके दूसरा क्या किया था, अप्रोचेस डेवलप किया था जिसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर कंस्टेंट रहते हैं। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर कंस्टेंट रहने से आपकी टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंसेस तो ऑटोमेटिकली क्या रहेंगे, कंस्टेंट रहेंगे, ठीक है। अगर आपकी इनकम चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 10,000 थे, तो आप X1 X2 X3 X3 X4 आप क्वांटिटी खरीदते थे, ठीक है। उसकी टेस्ट भी आप वही खरीदेंगे, वही टेस्ट एंड प्रेफरेंस और हैबिट वही बनेंगे, ठीक है। अगर आपकी इनकम में चेंजेस आ गया, फॉर एग्जांपल 10,000 से आपकी हो गया 50,000 होंगे, तो 50,000 होंगे तो आप सेम प्रोडक्ट या सेम प्रेफरेंसेस रखेंगे नहीं, बल्कि आपकी प्रेफरेंसेस और या हैबिट हो या टेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाते हैं, अजम्पशन भी फेल हो जाते हैं। इसीलिए इस अप्रोच को क्या सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पे मार्शल ने क्या किया था, यहाँ पे कि कंज्यूमर ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो सिक्स्थ पॉइंट है, डिविजिबल गुड्स, गुड्स हमेशा क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं, ठीक है। एंड द सेकंड लास्ट important assumption of the cardinal approach is there is no change in the price of the commodity। ये भी एक वीक assumption है। अब इनका assumption है तो हमें तो डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्शल कहते हैं कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होंगे, वेरिएशन, प्राइस ऑफ द कमोडिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, कि मतलब वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसकी सेम होने से ही ये कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो होते हैं वो एक सक्सेसफुल होते हैं, अदरवाइज ये क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इस टॉपिक को, इस पॉइंट को भी लेके बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था कि प्राइस ऑफ द कम्युनिटी हमेशा एक कांस्टेंट नहीं रहते, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि प्राइस ऑफ द कम्युनिटी कांस्टेंट रहते हैं, ठीक। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट जो assumption ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी है वो है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। यूटिलिटी हमेशा डिपेंडेबल नहीं रहते हैं, इट इज इंडिपेंडेबल, कि मतलब ये डिपेंड नहीं रहते हैं, ठीक है। मींस की कमोडिटी विच वी आर यूजिंग हैव इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी जो होते हैं वो हमेशा डिपेंडेबल नहीं होते हैं, कि ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो कुछ पॉइंट 4 या 6 7 8 पॉइंट हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, ये थे assumption ऑफ द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो सब टॉपिक्स क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किससे कहते हैं, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी ही किस तरह डिराइव होते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चीज को, इसी के ऊपर एक लेक्चर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं, ठीक है, किस तरह ये अचीव होते हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कुछ अलग से लेक्चर में, थर्ड लेक्चर में। इसके बाद डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व किस तरह डिराइव होते हैं, ठीक है। इन सब लेक्चर के देने के बाद या डिस्कस करने के बाद हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक बचे हैं कार्डिनल यूटिलिटी के ही जो सब पार्ट है, ड्रॉबैक्स ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेस। तो जितने भी हम अजम्पशन पढ़े हैं अभी, वही एजम्पशन इसका क्या बन जाते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं, तो इस क्रिटिसाइज की वजह से ये इनका क्या बन जाते हैं, ड्रॉबैक बन जाते हैं। तो इनके बारे में हम इन टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग से लेक्चर देंगे, ताकि आप लोग पूरी कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को ही ऊपर से लेकर नीचे तक आपको इस चीज को क्या हो जाए, होल्ड हो जाए, ठीक है। और एग्जाम के दौरान, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो इस टाइम आप अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो आप लोगों को क्या चाहिए कि इस टाइम बिल्कुल जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उन सबको क्लियर करके ही आगे बढ़े, ताकि आगे जाके आपको इनको फिर से समझना नहीं पड़े, बल्कि उस टाइम कुछ नया टॉपिक पढ़ने को मिले, ठीक है। तो अभी से अपना टाइम वेस्ट मत करो, और अभी से छोटे छोटे टॉपिक्स की कंसेप्ट को क्लियर करके ही आगे बढ़े। और हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम मिलेंगे।
मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लेके। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।